कैथल की जनकपुरी कॉलोनी गली नंबर 10 स्थित भारत बायोकम मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम को यहां गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली गर्भपात किट बेचे जाने की सूचना मिली थी। रेड के दौरान टीम को दुकान से 2 प्रकार की करीब 820 नशीली गोलियां बरामद हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों की शिकायत लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक राजवीर और उसका सहायक सुखदेव मौके पर मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकान में रखी दवाइयों और रिकॉर्ड की जांच की। छापेमारी टीम ने पीएनडीटी इंचार्ज डॉक्टर सचिन मांडले, जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी डॉक्टर चेतन वर्मा और डॉक्टर हमीता शामिल रहे। टीम ने बरामद दवाइयों को कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। इस दौरान डॉक्टर सचिन मांडले ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर सचिन मांडले, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल कैथल और डीएनओ पीएनडीटी डिस्ट्रिक्ट कैथल। ये स्वास्थ्य विभाग को एक सूचना मिली थी कि इस केमिस्ट शॉप जो ये भारत बायोकेम के नाम से शॉप है, यहाँ से एमटीपी किट्स की सेल की जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार की एमटीपी किट की सेल को पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया कि किट कहीं भी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही प्रोवाइड कर रहा था किसी भी, और सिर्फ रजिस्टर्ड सेंटर्स को। कोई भी इस किट को बाहर केमिस्ट की शॉप पर खरीद बेचना इस पर प्रतिबंधित किया हुआ था। तो इस प्रकार की सूचना मिली कि किट इस दुकान से बेची जा रही है। तो इस प्रकार की सूचना की जाँच के लिए एक टीम गठित की गई थी सिविल सर्जन मैडम के द्वारा, जिसमें मैं था, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चेतन वर्मा जी थे, डॉक्टर अजय थे और डॉक्टर हमीता भी। तो आके इस दुकान का फिर निरीक्षण किया गया। एमटीपी किट के संबंधित हमने जांच की, सारी ड्रग्स का इनका दुकान की फिजिकल इंस्पेक्शन की स्पॉट पे आकर इनके बारे में। तो यहाँ पे हमें एमटीपी किट तो कोई नहीं मिली। इनसे पूछताछ की तो इन्होंने मना किया कि हमारे द्वारा कोई सेल नहीं की जाती, हमने कोई सेल नहीं किया है। तो जब हम इसको देख रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो दुकान में पीछे हमें कुछ वो एनडीपीएस जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक, टेबलेट एल्प्राजोलम और टेबलेट क्लोरडाइजेप ऑक्साइड, वो मिली। टेबलेट एल्प्राजोलम 460 क्वांटिटी उनकी इतने नंबर में मिली और क्लोरडाइजेप ऑक्साइड 360 टेबलेट्स वो मिली। अब डीसीओ साहब हमारे साथ थे, तो वो उन्होंने ड्रग्स के उन्होंने फिर एनडीपीएस एक्ट के अनुसार उन्होंने कार्रवाई अपनी स्टार्ट करी। उन ड्रग्स के बारे में जब पूछा, उनके सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, बिल वगैरह जो ये कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए। दुकान ये लाइसेंस शुदा है, लेकिन ये उन ड्रग्स का जो कि एक प्रतिबंधित एनडीपीएस की कैटेगरी में आती हैं, उन दवाई का कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड इनके पास नहीं था। ना ये प्रोड्यूस कर पाए, ना बता पाए, उनका सोर्स बता पाए कहाँ से इन्होंने लिया है या किसे बेचते हैं। तो वो ड्रग्स के बारे में तो इसलिए फिर डीसीओ साहब ने आगे एनसीबी की जो टीम है पुलिस की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, प्रदीप सब इंस्पेक्टर, उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनको इन्फॉर्म किया तो वहाँ से बलराज जी सब इंस्पेक्टर वो आगे टीम लेकर आ गए इसकी जांच के लिए। तो आगे की कार्रवाई अब उन ड्रग्स के बारे में उन्हें सील करके हमने लिख कर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, और आगे की कार्रवाई अब पुलिस द्वारा की जाएगी। गोलियां मिली है, क्या वो प्रतिबंधित है? वो एनडीपीएस की कैटेगरी में आती हैं, जिसे हम एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसके अंतर्गत हमें लेते हैं। उनके अनुसार हर एक दवाई जो को बड़े संभाल के रखना पड़ता है, जिसका स्टॉक मेंटेन करना होता है, उन्हें लॉक एंड की में ही रखना पड़ता है। सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही वो दी जा सकती हैं, वैसे कोई इन्हें बेच नहीं सकता। हर एक उनकी दवाई का रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसी तरह से उनका सोर्स भी होना चाहिए, आपने कहाँ से खरीदी है, आपका सोर्स क्या है, जो कि इनके पास नहीं था। तो इसलिए पुलिस उस बारे में अब आगामी कार्रवाई करेगी। ये यहाँ गली नंबर 10 जनकपुरी कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, करनाल रोड, कैथल। ये दुकान तो काफ़ी साल पुरानी है यहाँ पर। इनका नाम जो इनके ओनर हैं वो राजवीर पातलान और उनकी वाइफ दोनों ही, उनके पास उन्होंने बताया कि उनके पास फार्मेसी की डिग्री है। एक इनके पास सुखदेव नाम का लड़का जो काम करता है, पिछले 1.5-2 साल से इनका काम करता है दुकान पर, वो बैठता है दिन में, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, 12th पास है शायद, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से यहाँ दुकान पर बैठता है पूरा दिन। टीम में मैं, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अजय, डॉक्टर हमीता और चेतन वर्मा, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कहते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर, लाइसेंस वगैरह को लेकर? एनडीपीएस के अकॉर्डिंग जो भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन पुलिस को दी गई है, जिसमें उसके रेलेवेंट सेक्शन जो है वो अब लगाए जाएंगे, और आगामी उसके लिए जो ड्रग्स की कार्रवाई है उस एनडीपीएस के अकॉर्डिंग वो सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर एनडीपीएस में कितने कितने लिमिट तक रख सकते हैं सर ये एल्कोहल वगैरह, कितने एमजी तक रख सकते हैं? अगर आपके लाइसेंस है आप रख तो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है उनका। आपका सेल परचेज आपको सोर्स हर कुछ मालूम होना चाहिए। बिना प्रेस्क्रिप्शन आप किसी को दे नहीं सकते। क्वांटिटी कितनी भी रख सकते हैं?
क्वांटिटी आप तो रख यहाँ सकते पर हैं कोई अगर आपके content पास नहीं पाया लाइसेंस है। गया सर। इस तरह की मेडिकल नहीं है नहीं, रिकॉर्ड नहीं पाया गया रिकॉर्ड किसी नहीं है प्रकार का, उनका। किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं। Thank you.